तो भाई आपका स्वागत है हमारे एसएससी जीएलडी नाइट्स पर। और हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू के स्पीड के बारे में। आप सबको पता है कि भैया सेक्शनल टाइमर सेट हो चुका है, सेक्शनल टाइमर। तो इस वजह से स्पीड को लेकर के ना बहुत ज़्यादा बच्चों में टेंशन है, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा है कि लगभग मान के चलो आप स्कोर लगभग 25 से 26 ही हो पा रहे हैं मुश्किल से, किसी किसी उसमें तो पेपर में तो 24 ही कर पा रहा हूँ। जबकि आपको भी पता है कि मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो मतलब ज़्यादा हैं, और जो है वो सेक्शनल टाइमर की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करने को मिल रही है। तो आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आराम आराम से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं भाई, स्पीड मैटर कर रही है, बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि जो सेक्शनल टाइमर सेट हो चुका है इसकी वजह से। तो सेक्शनल टाइमर के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताने के लिए बस यहाँ पर आया हुआ हूँ। सबसे पहली बात कि आप फुल टेस्ट पेपर, पहला तो फुल टेस्ट डेली मत दीजिए, आप ना सेक्शनल टेस्ट देने पर ध्यान दीजिए। आजकल अभी कुछ दिनों तक, मान के चलो हर 2 दिन तक, ठीक है, आपको हर 2 दिन पर क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है। मतलब आप मैथ्स के सेक्शनल पर ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, रीजनिंग सबको आसान लगती है, ठीक है, रीजनिंग सबको आसान लगती है। रीजनिंग के लिए आपको जो सेक्शनल टाइमर मिला है उसके ऊपर तो आपको काम करना ही चाहिए। मैथ्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो चाहे इंग्लिश हो या जीके हो, तो भैया इंग्लिश में आपका क्या रहेगा सीन। तो देखो इंग्लिश में आपको पैसेज अगर उन्होंने थोड़ा सा हार्ड दे दिया तो आपको टाइम की किल्लत हो जाएगी, टाइम की दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश पर आपको बढ़िया से फोकस करना है कि आप जल्दी जल्दी जो इजी क्वेश्चंस हो ग्रामर वगैरह के उनको आप जल्दी निपटाइए। जीएस जीके की अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। आपको टेंशन किसकी लेनी है, एक तो रीजनिंग की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ सेक्शनल टाइमर है तो रीजनिंग के क्वेश्चन में जो अटेम्प्ट्स हैं वो आपके ज़्यादा होने चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे हो सकता है कि इंटेंसिटी यानी लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएं, और मैथ्स में लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम किया जा सकता है। क्यों कम किया जा सकता है भाई, क्योंकि आप देखो अभी आपने सीजीएल दिया, आपने सीएचएसएल दिया, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ऐसे ही कुछ भी, ठीक है, अच्छे खासे बच्चे नंबर में लेकर के आए हैं, मैथ्स वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आए हैं, यानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है मैथ्स, ठीक है। तो आप मान के चलो इसमें अगर सेक्शनल टाइमर इन्होंने सेट कर दिया है तो मोस्ट प्रोबेबल है कि मैथ्स का पेपर काफ़ी आसान आने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि 3 ही दिन में पेपर हो रहे हैं या 4 दिन में पेपर हो रहे हैं, तो आप उस हिसाब से देख लेना कि आप कितने तैयार हैं, ठीक है। तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का प्रॉपर ध्यान रखें, सेक्शनल टेस्ट देना शुरू करिए। एक दिन में आप मान के चलो, मेरी बात मानो, कुछ मत पढ़ो भाई, जितना आपने पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया। रिवीजन वगैरह थोड़ा मोड़ा जो आप कर सकते हो वो करिए। इसके अलावा आपको एक काम ये करना चाहिए कि आप सेक्शनल, मतलब मान के चलो एक दिन में जितने सेक्शनल दे पाओ आपकी स्पीड बढ़ेगी उससे। मैथ्स के तो 3 सेक्शनल एक दिन में मिनिमम आप दे दो। मैं कह रहा हूँ मैथ्स के 3 दे दो, रीजनिंग का 1 ही दो, आप कोई बात नहीं, रीजनिंग का 1 सेक्शनल दे दो, 3 मैथ का सेक्शनल दे दो, और 1 इंग्लिश का दे दो। बाकी जीएसजीके का आपका जो जैसा पैटर्न चल रहा है आप वैसे चलाते रहिए, ठीक है। तो मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, और यही बताने में आपको आए थे स्पेशली। और अपना चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल पॉसिबली मैं आपके लिए एरर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा, प्रैक्टिस सेट, जिससे आप अच्छे से अपनी तैयारी चेक कर पाएंगे आप कितने तैयार हैं, और उसके थ्रू आपको कुछ रिविजन भी मैं करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को आप जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।